एशिया की सबसे चौड़ी सुरंग वाली इस प्रोजेक्ट को बनाने की शुरुआत कैसे हुई, उस कहानी पर आते हैं। दरअसल आज जिन सुरंगों और ब्रिजों का निर्माण हो रहा है वो 1997 में नितिन गडकरी के प्लान में शामिल था। 1995 में जब नितिन गडकरी महाराष्ट्र के सड़क परिवहन मंत्री बने तो मुंबई से पुणे के बीच एक एक्सप्रेसवे का निर्माण करना चाहते थे। ये तो एक्सप्रेस वे था जिसके लिए सर्वोत्तम 1990 में ही हो गया था, लेकिन 6 वर्षों में महाराष्ट्र की सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया था। 1995 में सड़क परिवहन मंत्री बनने के बाद उनका सबसे ज्यादा ध्यान इसी एक्सप्रेसवे पर गया। वह इसे जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि पीडब्ल्यूडी के चक्कर में उनका यह प्रोजेक्ट बर्बाद हो सकता है। इसके लिए उन्होंने 1996 में एमएचआरडीसी का गठन किया। एमएचआरडीसी का गठन के मुख्य मकसद महाराष्ट्र के अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समय से पूरा करना था, जिसमें सरकार को सफलता भी हासिल हुई। एमएचआरडीसी के बनने से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की प्लानिंग का काम तेज हो गया। 1996 में एमएचआरडीसी का गठन शुरू हुआ और 1997 में इस एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो गया, लेकिन नितिन गडकरी को अपनी ओरिजिनल प्लान में थोड़ा बदलाव करना पड़ा। उनका प्लान था कि इस एक्सप्रेसवे के रूट में खांडला लोनावाला घाट क्षेत्र को अवॉइड करते हुए सुरंग और ब्रिज के निर्माण किया जाए, लेकिन उस समय महाराष्ट्र सरकार के पास इतना पैसा नहीं था। सुरंग और पुलों का निर्माण नहीं हो पाया, इसलिए नितिन गडकरी ने रूट को थोड़ा लंबा कर दिया और एक्सप्रेसवे को खांडला लोनावाला घाट के क्षेत्र में एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो गया। इस बीच 1999 में बीजेपी शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में हट गई। गृह मंत्री नहीं रहे, लेकिन 2 वर्षों में ही एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया गया और वर्ष 2000 में इस एक्सप्रेसवे का एक सेक्शन शुरू कर दिया गया और 2002 में देश का पहला एक्सेस कंट्रोल मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पूरी तरह से शुरू कर दिया गया। कुछ ही समय में ये एक्सप्रेसवे काफी पॉपुलर हो गया। लोग मुंबई से पुणे जाने के लिए ट्रेन और फ्लाइट की जगह इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने लगे। समय बीतने के साथ इस ट्रैफिक का बोझ बढ़ कई बार बढ़ने बड़े वाहन यहाँ फंसने लगे, जाम की स्थिति बनने लगी और हादसे होने लगे। सरकारों ने इस ओर तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2009 में रख दिया गया। यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे पर नाम बदलने से हालात नहीं बदलते, इसलिए धीरे धीरे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की स्थिति खराब होने लगी। घंटों घंटों का जाम लगने लगा। लोग इस एक्सप्रेसवे से दूरी बनाने लगे। 2014 में देवेंद्र फडणवीस 2017 में एक बार फिर से इस एक्सप्रेसवे पर फोकस किया गया। नितिन गडकरी उस दौरान केंद्र में परिवहन मंत्री थे। नितिन गडकरी की सलाह पर देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की फाइल निकाली और इस मिसिंग लिंक को पूरा करने का प्लान तैयार किया गया। साथ ही नए प्लान में यह भी तय किया गया कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को 6 लेन से 8 लेन का कर दिया जाएगा। 2017 में चर्चा हुई, 2018 में प्लान बना। 2018 में ही प्रोजेक्ट का टेंडर जारी कर दिया गया और काम भी शुरू हो गया। कुछ ही दिन 19 में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता आ गई, फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और फिर कोरोना और मिसिंग लिंक का काम अपने डेडलाइन को मिस करने लगा। महाराष्ट्र में तब तक सरकार बदल गई और इस प्रोजेक्ट का काम बहुत ही स्लो हो गया, लेकिन पिछले 1 वर्ष में दोनों सुरंगों और ब्रिज के काम में तेजी आई है। एक ब्रिज और एक सुरंग बनकर तैयार है, दूसरे में दिन रात काम चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस मिसिंग लिंक की लागत 6,695 करोड़ है,
लेकिन लगातार देरी से इसकी लागत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इस मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के बन जाने से मुंबई पुणे की पूरी दूरी आधा घंटा घट जाएगी, लोगों का काफी समय बच जाएगा, ईंधन भी बचत होगी और प्रदूषण भी घटेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।